स्टैनली ड्रकेनमिलर, जिनका जन्म 14 जून 1953 को हुआ था, एक अमेरिकी अरबपति हैं जो अपने निवेश और परोपकार के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1981 में ड्यूक्वेस्ट ने कैपिटल की स्थापना की, जो एक हेज फंड था जिसमें वे अध्यक्ष और अध्यक्ष, चेयरमैन और प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रहे। जब उन्होंने अगस्त 2010 में इसे बंद किया, तब तक इस फंड ने 12 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति एकत्र कर ली थी। विशेष रूप से 1988 से 2000 तक उन्होंने जॉर्ज सोरोस के लिए क्वांटम फंड के मुख्य पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में फंड का प्रबंधन किया। वर्तमान में अप्रैल 2000 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 6.8 अरब डॉलर है। स्टैनली ड्रकेनमिलर का ड्यूक्वेस्ट ने कैपिटल वित्तीय दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी था, जिसकी संपत्ति अगस्त 2010 में संचालन बंद करने के समय 12 अरब डॉलर से अधिक थी। ड्रकेनमिलर की संस्थापक, अध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व ने लगभग 3 दशकों तक फंड की सफलता सुनिश्चित की। 1988 से 2000 तक उन्होंने जॉर्ज सोरोस के लिए निवेशों का प्रबंधन किया, विशेष रूप से क्वांटम फंड के प्रमुख पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में। यह साझेदारी बहुत सफल रही और ड्रकेनमिलर की तेज निवेश क्षमता को प्रदर्शित करती है। स्टैनली ड्रकेनमिलर की वित्तीय दक्षता 2008 में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जब उन्होंने कथित तौर पर 260 मिलियन डॉलर की कमाई की। यह प्रभावशाली आंकड़ा दर्शाता है कि वे वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को समझने और उनमें सफलतापूर्वक निवेश करने में कितने सक्षम हैं। स्टैनली ड्रकेनमिलर का जन्म ने पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में एनी एंड स्टैनली थॉमस ड्रकेनमिलर के घर हुआ था, जो एक रासायनिक इंजीनियर थे। उनका पालन पोषण फिलाडेल्फिया के उपनगरों में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। जब वे प्राथमिक विद्यालय में थे, तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे मुख्य रूप से अपने पिता के साथ रहते थे, पहले गिब्सटाउन, न्यू जर्सी में और बाद में रिचमंड, वर्जीनिया में। उनकी बहनें हेलेन और सैली उनकी मां के साथ फिलाडेल्फिया में रहीं। ड्रकेनमिलर ने रिचमंड, वर्जीनिया के कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की और 1975 में उन्होंने बोर्डन कॉलेज से अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दौरान और उन्होंने लॉरेंस बेनिटन लिंडसे के साथ मिलकर एक हॉट डॉग स्टैंड शुरू किया, जो बाद में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आर्थिक सलाहकार बने। हालांकि उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में पीएचडी शुरू की थी, लेकिन उन्होंने दूसरे सेमेस्टर में ही इसे छोड़ दिया ताकि पिट्सबर्ग नेशनल बैंक में एक तेल विश्लेषक की नौकरी का अवसर ले सकें। 1987 में स्टैनली ड्रकेनमिलर ने पिट्सबर्ग नेशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपने वित्तीय करियर की शुरुआत की। केवल 1 वर्ष में ही वे बैंक के इक्विटी रिसर्च समूह के प्रमुख बन गए, जिससे उनकी वित्तीय समझ की तेजी स्पष्ट हुई। 1991 ड्रकेनमिलर ने एक साहसी कदम उठाते हुए अपनी खुद की फर्म ड्यूक्वेस्ट ने कैपिटल मैनेजमेंट की स्थापना की, जो उनके उद्यमशीलता के सफर की शुरुआत थी। ड्रकेनमिलर की विशेषज्ञता ने 1985 में ड्रेफस का ध्यान आकर्षित किया, जिसके चलते उन्हें एक परामर्श भूमिका मिली, जहां उन्होंने अपना समय पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क के बीच बांटा। 1986 तक वे पूरी तरह से पिट्सबर्ग में स्थानांतरित हो गए और ड्रेफस फंड के प्रमुख नियुक्त हुए, जबकि वे अभी भी ड्यूक्वेस्ट का प्रबंधन अपने अनुबंध के अनुसार करते रहे। ड्रकेनमिलर के करियर का निर्णायक क्षण 1988 में आया, जब उन्हें जॉर्ज सोरोस द्वारा क्वांटम फंड में विक्टर नीडरहोफर की जगह लेने के लिए नियुक्त किया गया। ड्रकेनमिलर और सोरोस की साझेदारी ऐतिहासिक रही, खासकर 1992 में, जब उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को गिराकर बैंक ऑफ इंग्लैंड को झटका दिया, जिससे उन्हें ब्लैक वेडनेसडे के दिन 1 अरब डॉलर से अधिक का मुनाफा हुआ। उनकी रणनीतिक गणना यह पूर्वानुमान लगाना कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास पाउंड की रक्षा के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त नहीं है, अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई। उनका निर्णय कि बैंक ब्याज दरें बढ़ाने में राजनीतिक रूप से असमर्थ होगा, इस दांव का आधार बना। सोरोस के साथ अपने शानदार कार्यकाल के बावजूद ड्रकेनमिलर ने 2000 में तकनीकी शेयरों में भारी नुकसान झेलने के बाद उनसे नाता तोड़ लिया। यह निर्णय उनके करियर का एक नया मोड़ था, जिससे उन्होंने वित्तीय दुनिया में नए रास्तों की तलाश की। स्टैनली ड्रकेनमिलर ने अन्य उद्यमों से हटने के बाद अपना पूरा ध्यान ड्यूक्वेस्ट ने कैपिटल पर केंद्रित किया। अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध उन्हें जैक डी की पुस्तक द न्यू मार्केट विजार्ड्स में भी चित्रित किया गया। हालांकि 18 अगस्त 2010 को उन्होंने अपनी हेज फंड को बंद करने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने इस निर्णय का मुख्य कारण यह बताया कि उच्च स्तर के व्यापारिक परिणामों को बनाए रखने के साथ साथ बड़ी पूंजी का प्रबंधन करने का दबाव बहुत अधिक था।
ड्यूक्वेस्ट ने कैपिटल मैनेजमेंट का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली था, जिसने बिना किसी वर्ष में नुकसान किए 30% की औसत वार्षिक वापसी दर्ज की। जब ड्रकेनमिलर ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की तो फंड में लगभग 5% की गिरावट आई, लेकिन वह जल्दी ही सुधर गया और हल्के मुनाफे के साथ बंद हुआ। इस वापसी का श्रेय उनके बाजार विश्लेषण को दिया गया, विशेष रूप से उस समय जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि फेडरल रिजर्व बेरोजगारी से निपटने और मंदी को रोकने के लिए और अधिक मात्रात्मक सहजता क्वांटिटेटिव ईजिंग की घोषणा कर सकता है। 18 अगस्त 2010 को ड्रकेनमिलर ने अपने ग्राहकों को सूचित किया कि वे उनकी पूंजी लौटा रहे हैं और अपनी फर्म के 30 वर्षों के संचालन को समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर यह स्वीकार किया कि अपनी खुद की प्रदर्शन अपेक्षाओं पर खरे न उतर पाने का मानसिक दबाव इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण था। ड्रकेनमिलर ने यह भी माना कि बड़ी पूंजी का प्रबंधन करते हुए भारी मुनाफा कमाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में लगातार सफलता बनाए रखना कठिन हो जाता है। 2020 में ड्रकेनमिलर के प्रमुख निवेशों में माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न शामिल थे, जो उनके रणनीतिक दृष्टिकोण और वित्तीय दुनिया में उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। इन होल्डिंग्स से उनकी निवेश क्षमता का प्रमाण मिलता है, भले ही वे सक्रिय फंड प्रबंधन से सेवानिवृत्त हो चुके हों। स्टैनली ड्रकेनमिलर निवेश में टॉप डाउन दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो जॉर्ज सोरोस की ट्रेडिंग शैली से मेल खाता है। सोरोस की तरह वे अपने पोर्टफोलियो को कुछ शेयरों में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में विभाजित करते हैं और फ्यूचर्स व मुद्रा व्यापार में लीवरेज का उपयोग करते हैं। 2019 की शुरुआत में ड्रकेनमिलर ने माइक्रोसॉफ्ट, एबॉट लेबोरेटरीज, Salesforce.com, डेल्टा एयरलाइंस एंड अमेरिकन एयरलाइंस जैसी कई प्रमुख कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखी थी। स्टैनली ड्रकेनमिलर ने 30 वर्षों की अवधि में एक हेज फंड मैनेजर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। हालांकि अब वे पारंपरिक फंड प्रबंधन से हट चुके हैं और एक फैमिली ऑफिस के माध्यम से अपनी संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। ड्रकेनमिलर के करियर में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने 2000 तक जॉर्ज सोरोस के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने बाजार के अवसरों का लाभ उठाया, जिसमें 1992 में ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ बड़ी बाजी लगाना शामिल था, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ। अगस्त 2010 में ड्रकेनमिलर ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए अपना हेज फंड ड्यूक्वेस्ट ने कैपिटल मैनेजमेंट बंद कर दिया, जिसमें $12 अरब की संपत्ति थी। यह निर्णय उनके धन प्रबंधन दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव था, जिसमें उन्होंने ग्राहकों की पूंजी लौटाई और संपत्ति प्रबंधन के नए मार्ग तलाशे।